दोस्तों ये नया साल भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसमें भारत ग्रोथ नहीं कर रहा। और इस आने वाले नए साल में भी भारत की इकोनॉमी में हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब एक और नए सेक्टर में भारत झंडे गाड़ने की तैयारी कर रहा है और हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की। भारत बहुत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। इससे भारत की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे कतर समेत तमाम ओपेक देशों को झटका लगने जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, इसे डिटेल में आइए समझते हैं। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि जो देश भारत से पंगे लेता है उन्हें भारत बखूबी सबक सिखाता है, चाहे फिर वो मालदीव हो, अमेरिका हो या फिर बांग्लादेश हो। इस कड़ी में अब कतर की बारी है। दरअसल कुछ समय पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि कतर ने वहां काम कर रहे भारत के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर को मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद से भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे इन ऑफिसर को बचाया जा सके। हालांकि पिछले दिनों इनकी सजा को कम करने का फैसला कतर की कोर्ट ने दिया था, लेकिन कतर के भारत के खिलाफ इस तीखे रवैये के चलते भारत उसे तगड़ा झटका देने जा रहा है। दरअसल अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश बन गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। यह कतर को भारत का करारा जवाब है, क्योंकि इसके बाद कतर के तेल की डिमांड कम हो जाएगी। दोस्तों, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी का बहुत बड़ा रोल होता है। रिफाइनरी की हेल्प से क्रूड ऑयल को यूज करने लायक बनाया जाता है और हाइड्रोजन इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही काम इलेक्ट्रोलाइजर करता है। ये हाइड्रोजन को रिफाइन करके यूज करने लायक बनाते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रोलाइजर का भारत में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रोलाइजर के मामले में भारत दुनिया का टॉप लीडर बन जाएगा। दोस्तों, 2023 में भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनीज को इनवाइट किया था, जिसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे। इसमें रिलायंस ग्रुप ऑफ अदानी ने भी इंटरेस्ट दिखाया था और इस पर काम करना शुरू कर दिया। रिलायंस के साथ साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से तो 1.5 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनी शामिल हुई, जिसकी वजह से भारत एनुअली 3.4 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला देश बन गया है। दोस्तों, अगर फिलहाल की बात करें तो अभी से ही बहुत सारी कंट्रीज ने भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं भारत का टारगेट है कि हर साल 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। वहीं पर इसमें इलेक्ट्रोलाइजर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ऑक्सीजन और वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को निकाला जाता है और इसी का यूज हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर किया जाता है। इसी के साथ भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। जहां दूसरे देश इस प्रोजेक्ट के लिए 2 बिलियन से 5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट में ही 80 से 90 बिलियन डॉलर खर्च करने जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की प्लानिंग कितनी ग्रैंड है। इसके पीछे की वजह भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन भी है, क्योंकि भारत में साल भर हर दिन धूप मिल जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है और भारत इसका भरपूर फायदा उठा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में अच्छा खासा भारत इन्वेस्ट भी कर रहा है। अदानी ग्रुप अब तक इसमें 2.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर चुका है, जिसका यूज हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और फाउंडेशन सेटअप में किया जा रहा है। वहीं अदानी ग्रुप का 2027 तक टारगेट है कि वह करीबन 1 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे और इसके लिए वह आने वाले सालों में 50 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत इस टारगेट को अचीव करने के बाद अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। अदानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप भी तैयार कर लिया है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने से पहले ही मिडिल ईस्ट तक पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिससे आसानी से हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जा सके। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में सोलर पैनल बनाने वाली बहुत सारी नई फैक्ट्रीज का सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा सोलर पैनल बनाने के लिए यूज होने वाली बैटरी सेल आदि इक्विपमेंट की भी अडानी ग्रुप प्रोडक्शन करने जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन हो या सोलर एनर्जी हो या फिर विंड टर्बाइन ही हो, इन सभी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है। इसके बाद भारत दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। जाहिर सी बात है, इससे दुनिया की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे कतर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं इससे भारत चाइना का मार्केट भी अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि चाइना भी इस सेक्टर में काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत का ये टारगेट है कि भारत जल्दी
जल्दी से इस सेक्टर में ग्रो करके यूरोप के मार्केट को कब्जा ले। वहीं उस दिशा में भारत का ये कदम काफी ज्यादा सराहनीय है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।